कभी सोचा है गुस्सा आखिर आता क्यों है? क्या यह सिर्फ एक भावना है या कोई ऐसा दर्पण जिसमें हम खुद को नहीं पहचान पाते? गुस्सा तब नहीं आता जब दुनिया हमें चोट देती है, बल्कि तब आता है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। ज़ेन दर्शन कहता है गुस्सा कोई शत्रु नहीं, ये बस अनजाने में उठी एक ऊर्जा है। अगर हम इसे समझ लें तो यही ऊर्जा ज्ञान में बदल सकती है। इस यात्रा में हम देखेंगे कैसे गुस्सा चिंगारी से ज्वाला बनता है और फिर कैसे वही ज्वाला प्रकाश में बदल जाती है। यह है गुस्से के 8 चरण, ट्रिगर से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक। हर चरण एक दर्पण है जिसमें हम खुद को गहराई से देख सकते हैं। गुस्से की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इसे हम कहते हैं ट्रिगर। सोचिए, कोई छोटी सी बात होती है, किसी का शब्द, किसी की नजर या फिर कोई परिस्थिति जो आपकी उम्मीद के खिलाफ चली जाती है। वहीं से गुस्से की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस क्षण में गुस्सा पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। यह केवल एक संकेत है, जैसे आकाश में पहली काली बादल की लकीर या जैसे सूखी घास में गिरी हुई एक चिंगारी। अगर हम इस क्षण को पहचान लें तो हम पूरे तूफान को रोक सकते हैं, लेकिन अगर अनदेखा कर दें तो यही चिंगारी धीरे धीरे जंगल की आग बन जाती है। जब ट्रिगर होता है तो हमारा शरीर भी संकेत देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म महसूस होता है, मुट्ठियां कसने लगती हैं। यह सब शरीर की भाषा है जो कह रही है सावधान, गुस्से की शुरुआत हो चुकी है। इस अवस्था में 2 रास्ते हैं। पहला, आप इस चिंगारी को हवा दें और इसे आग बनने दें। दूसरा, आप इसे पहचानें और गहरी सांस लेकर बुझा दें। जन कहता है जब तक पहला विचार जन्म लेता है तब तक दूसरा विचार मत आने दो। यानी जब गुस्से का पहला बीज आता है उसी समय उसे रोकना सबसे आसान है, क्योंकि पेड़ बनने के बाद जड़ें काटना मुश्किल हो जाता है। तो जब अगली बार ट्रिगर हो, अपने भीतर देखिए, सांस पर ध्यान दीजिए, क्षण भर रुक जाइए और अपने आप से कहिए, मैं इस चिंगारी को आग नहीं बनने दूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको गुस्से से मुक्त कर देता है और यही पहला कदम है गुस्से को समझने और बदलने का। ट्रिगर के बाद गुस्से का दूसरा चरण है जजमेंट। जब कोई परिस्थिति आपके मन को छूती है तो सबसे पहले विचार आता है यह गलत है, यह मेरे साथ क्यों हुआ। यहीं से गुस्सा आकार लेने लगता है। एक छोटी सी चिंगारी अब शब्दों और विचारों में बदल जाती है। सोचिए, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, शब्द छोटे थे पर मन ने फौरन निर्णय ले लिया, यह अपमान है। असल में घटना छोटी थी, लेकिन हमारे विचारों ने उसे बड़ा बना दिया, जैसे दर्पण पर हल्की धूल जो असल चेहरे को ढक देती है। ज़ेन कहता है घटनाएं केवल घटनाएं होती हैं, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर हम इस क्षण पर ठहर जाएं तो गुस्से को जड़ से रोका जा सकता है, लेकिन अगर हम लगातार निर्णय करते रहे तो यही जजमेंट अगले चरण की आग को जन्म देगा। तो जब भी मन कहे यह गलत है, यह मुझे चोट पहुंचा रहा है, एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, घटना सिर्फ एक घटना है, आपका विचार ही उसे गुस्से में बदलता है। अब गुस्से की चिंगारी भड़कने लगी है। यह है तीसरा चरण, इमोशनल हीट। अब बात सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहती। शरीर गर्म महसूस होने लगता है, सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, चेहरा लाल पड़ने लगता है और भीतर कुछ जलने जैसा महसूस होता है। ये वही क्षण है जहां गुस्सा शरीर की ऊर्जा में बदल जाता है। वह ऊर्जा जो कुछ तोड़ सकती है या कुछ बदल सकती है। सोचिए, जैसे पानी उबलने लगता है, पहले वह शांत था, फिर धीरे धीरे बुलबुले उठने लगे। अगर आंच कम कर दी जाए तो पानी फिर ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आग बढ़ाई जाए तो वही पानी भाप बनकर उड़ जाता है। हमारा गुस्सा भी ऐसा ही है। जब भावनाएं गर्म होने लगती हैं तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आंच को पहचानना और उसे धीरे धीरे कम करना। ज़ेन कहता है जो व्यक्ति अपने भीतर की गर्मी को महसूस कर लेता है वह उस गर्मी को रोशनी में बदल सकता है। तो जब भी भीतर उबाल आने लगे, एक गहरी सांस लीजिए
थोड़ा रुकिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। ये गर्मी आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं। अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो यही हीट धीरे धीरे अवेयरनेस में बदल जाती है। और अवेयरनेस गुस्से की सबसे बड़ी औषधि है। अब गुस्से की गर्मी अपनी सीमा पार करने लगी है। यह है चौथा चरण, एक्सप्लोजन अर्ज। भीतर जो दबा हुआ था अब बाहर आना चाहता है। मन में बस यही ख्याल गूंजता है, कुछ कह दो, कुछ कर दो, कुछ फोड़ दो। यही वह क्षण है जब गुस्सा सबसे खतरनाक रूप ले सकता है। आंखों में आग, सांसें भारी, शरीर में कंपकंपी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। लेकिन याद रखिए, यह फटना शक्ति की निशानी नहीं, कमजोरी की पुकार है। क्योंकि जब हम भीतर के दर्द को संभाल नहीं पाते तो उसे दूसरों पर फेंक देते हैं। ज़ेन कहता है, जिस क्षण तुम्हें कुछ तोड़ने की इच्छा हो, उसी क्षण कुछ गहरा तुम्हारे भीतर टूट चुका होता है। अगर आप उस टूटन को महसूस कर लें तो एक्सप्लोजन रुक जाता है। गुस्से का तूफान बदल जाता है मौन की आंधी में। एक गहरी सांस लीजिए, कंधे ढीले छोड़िए और उस आग को अपने भीतर महसूस कीजिए, पर उसे बाहर मत निकालिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने गुस्से को समझ लेता है वह दूसरों पर नहीं, अपने भीतर शांति स्थापित करता है। और अब गुस्से की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह है पांचवां चरण, आउटबर्स्ट। अब भीतर की ज्वाला बाहर फूट पड़ती है, शब्दों में, आवाज में या किसी क्रिया में। कभी हम चिल्ला उठते हैं, कभी कुछ पटक देते हैं, कभी मौन होकर भी भीतर सब तोड़ देते हैं। यही वह क्षण है जहां मन और शरीर का नियंत्रण छूट जाता है। जो हम नहीं कहना चाहते थे वही निकल जाता है, जो हम नहीं करना चाहते थे वही कर बैठते हैं। गुस्सा बाहर आकर राहत तो देता है, पर साथ ही बहुत कुछ जला देता है, रिश्ते, भरोसा और शांति। ज़ेन कहता है, जब तुम दूसरों पर आग फेंकते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना दिल जलता है। इसलिए जब गुस्सा बाहर निकलने लगे, तुरंत कुछ तोड़ने या बोलने की जगह बस रुक जाओ। अगर शब्द बाहर आ ही रहे हों तो उन्हें धीमी सांसों के बीच बहने दो, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से को बिना बोले सुन लेता है वह शब्दों से नहीं, मौन से बदल देता है जीवन। याद रखिए, आउटबर्स्ट कोई अंत नहीं, यह चेतना की दहलीज है। अगर इस बिंदु पर आप जाग जाएं तो गुस्सा ज्ञान बन जाता है। गुस्सा फूटने के बाद मन अब एक और खेल शुरू करता है। यह है छठा चरण, जस्टिफिकेशन। अब भीतर से एक आवाज उठती है, मैंने जो किया सही किया। वो पहले शुरू हुआ था, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो लोग मुझे कमजोर समझते। यहीं से गुस्सा अपने सबसे चालाक रूप में बदल जाता है। अब यह हमें सही साबित करने लगता है। हम खुद को दोषी नहीं मानना चाहते, इसीलिए हम कारण ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं, बाहर। ज़ेन कहता है, जब मन तर्क देने लगता है तो सत्य पीछे छूट जाता है। हम अपने क्रोध को धर्म का नाम दे देते हैं, अपने कठोर शब्दों को ईमानदारी कह देते हैं और अपने दर्द को न्याय समझ लेते हैं। लेकिन हर बार जब हम मैं सही हूं कहते हैं, हम एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं जो हमें दूसरों से दूर कर देती है। अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो उस दीवार को देखिए। वह दीवार बाहर नहीं, आपके भीतर है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं शांत हूं या बस जीत गया हूं? क्योंकि गुस्से में जीत हमेशा हार की तरह महसूस होती है और मौन में हार अक्सर सच्ची जीत बन जाती है। गुस्से की लहर अब थम चुकी है, आग बुझ चुकी है, पर धुआं बाकी है। यह है सातवां चरण, आफ्टर शॉक, गिल्ट। अब भीतर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। जो शब्द हमने कहे थे, जो चेहरे हमने देखे थे, वे बार बार मन में गूंजते हैं। दिल में एक कसक सी उठती है, काश मैंने थोड़ा रुक जाता, थोड़ा सोच लिया होता। यही है गुस्से का पश्चाताप, जब अहंकार का स्थान ले लेता है पछतावा। ज़ेन कहता है, जब तूफान गुजर जाता है तो पेड़ गिरने का नहीं, झुकने का अफसोस करता है। हम सोचते हैं, क्या मैंने खुद को जीत लिया या बस दूसरों को खो दिया? यह सोच ही जागरूकता की शुरुआत है। अगर आप इस दुख को महसूस कर लें तो यह दोष नहीं रहेगा, यह दर्पण बन जाएगा। दुख जब समझ में बदलता है
तो वही करुणा बन जाता है, और करुणा ही गुस्से का अंत है। अब सब शांत है। आग, तूफान और आंधी के बाद एक हल्की हवा बह रही है। यह है 8वां और अंतिम चरण, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब न गुस्सा है, न अपराध बोध, सिर्फ एक गहरी समझ कि जो कुछ था वह भी मुझसे होकर गुजरा, पर मैं उससे बड़ा हूं। मन अब उसी तरह शांत है जैसे बारिश के बाद जंगल की मिट्टी, गीली, सुगंधित और नई। ज़ेन कहता है, जब मन का पानी साफ हो जाता है तो हर चीज अपनी असली रोशनी में दिखती है। अब हर सांस में करुणा है, हर कदम में जागरूकता। गुस्सा अब ऊर्जा बन गया है, जो विनाश नहीं करती, सृजन करती है। और जब भीतर कोई युद्ध नहीं रहता, तब बाहर की दुनिया भी युद्ध छोड़ देती है। यही है मुक्ति। जब तुम सिर्फ देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। गुस्से का अंत शांति की शुरुआत है। गुस्सा कोई शत्रु नहीं, वह बस अनजाने में उठी एक ऊर्जा है। अगर हम उसे समझ लें तो वही ऊर्जा प्रकाश बन जाती है, चिंगारी से ज्वाला और फिर ज्वाला से रोशनी तक। ये यात्रा हर इंसान की है। जब तुम भीतर शांति पा लेते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है, और तब तुम समझते हो मुक्ति कोई अंत नहीं, वह तो हर सांस में जन्म लेने वाली नई शुरुआत है।